बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरेक्टर बेसिक मूवमेंट ऐड करने के लिए हमने स्क्रिप्ट टाइप कर ली है और लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस स्क्रिप्ट. Okay, so now we will create a new script with a local player controller name और ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट को. इस स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमें कैरेक्टर कंट्रोलर की मूवमेंट्स ऐड करनी है. रिक्वायर कंपोनेंट हमें जो प्लेयर के ऊपर चाहिए होगा फॉर दिस स्क्रिप्ट इस कैरेक्टर कंट्रोलर, और वो हमने ऐड कर लेना है. एंड देन वी विल जस्ट स्टार्ट टाइपिंग द कोड. सबसे पहले हेडर रेफरेंसेस दे देते हैं. कैरेक्टर कंट्रोलर ऐड कर लिया हमने, एनिमेटर कंट्रोलर ऐड कर लिया. देन वी हैव ए कैम होल्डर, देन वी हैव ए प्लेयर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो कि प्लेयर कैमरा है, सॉरी, एंड कैमरा कंपोनेंट. उसके बाद मूवमेंट्स के कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे. वॉक स्पीड, रन स्पीड, क्राउच स्पीड, प्रोन स्पीड. ग्रेविटी डेफिनेटली कस्टमली हम ऐड करेंगे क्योंकि हम रिजिड बॉडी नहीं यूज़ कर रहे बल्कि कैरेक्टर कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेविटी भी ऐड कर लेंगे. उसके बाद जंप हाइट है, रोल ड्यूरेशन है, रोल फॉरवर्ड स्पीड, जंप फॉरवर्ड स्पीड. ये स्पीड्स हैं जो कि रोल और फॉरवर्ड, जंप फॉरवर्ड में यूज़ होंगी. एंड देन कुछ इंटरनल वेरिएबल्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक वी हैव ए वेलोसिटी, इज़ ग्राउंडेड, इज़ रोलिंग और इज़ क्राउचिंग, और इसी तरीके से इज़ प्रोन वगैरह भी चाहिए होगी. और पोस्चर चेंज कूल डाउन और पोस्चर चेंज लॉक जो है ये वेरिएबल्स हमें क्राउच के अंदर काम आएंगे. स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम कंट्रोलर को पिक कर लेते हैं, कैरेक्टर कंट्रोलर को, और प्लेयर कैम को भी हम पिक कर लेते हैं इन द स्टार्ट फंक्शन, और ताकि हम इन आइटम्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकें थ्रू आउट द स्क्रिप्ट. Then in the update function we will create the movement code, और सबसे टॉप पे हम रोटेशन का कोड ऐड कर रहे हैं जिसको फॉर नाउ मैं ऐड कर दूंगा और फिर इसको कमेंट कर देंगे हम, और बाद में हम आफ्टर कंप्लीटिंग द मूवमेंट क्राउच एंड अदर मूवमेंट्स हम इसको इनेबल कर देंगे. और बिफोर हम इसको ऐड कर रहे हैं, और ये माउस से रोटेट हम करेंगे थ्रू द वर्ड, और आल्सो करेक्टर जो है वो माउस की तरफ जो जो उसका फेस होगा वो अपना डाइवर्ट करेगा और उस तरफ, उस सिम्बत की तरफ जो है वो जाएगा. तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हम पिच फैक्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं for rotation. Then we have added the roll functionality and jump functionality as well, और उसके लिए हम जंप फंक्शन और रोल को रूटीन फंक्शन जो है वो हम ऐड करेंगे, और दैट फंक्शंस विल बी created now after this. और for now बेसिक मूवमेंट के लिए हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल इनपुट्स पिक कर रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल सा कोड हम लिख रहे हैं. और मेरे ख्याल में अगर आप बेसिक यूनिटी डेवलपर हैं और बेसिक्स को जानते हैं तो आपके लिए कोड बिल्कुल भी नया नहीं है. बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल कोडिंग हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट दी कोर्स, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें और इजीली आप अपनी मर्ज़ी की फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ. वी आर एक्चुअली मूविंग दी कंट्रोलर, और कंट्रोलर को हम जो प्लेयर कैरेक्टर का कंट्रोलर है उसको मूव करेंगे to the right and left with the X horizontal keys, और vertical keys जो हैं वो यूज़ होंगे for forward and back movements. लेफ़्ट शिफ्ट की जब हम प्रेस करेंगे तो हम रनिंग मोड में चले जाएंगे, और इसी तरह से हम लेफ़्ट शिफ्ट की को जब दोबारा से प्रेस करेंगे या उसे लीव करेंगे तो हम वापस सिंपल मोड में चले जाएंगे. इज़ रनिंग से हम इज़ वॉकिंग की कंडीशन में दोबारा वॉक स्पीड की कंडीशन में चले जाएंगे.
and we are also making these current speed as per the speeds of prone, run, crouch, and these speeds are actually different speeds और different modes के अंदर different conditions के अंदर हम different speeds जो हैं वो match कर रहे हैं. after that हम animator controller में से important variables जो हैं pick कर रहे हैं, जिसके अंदर mouse x, mouse z है, speed है, is running, is crouching, crouch और prone variables हैं. और जंप बटन प्रेस करने पे, जो कि एक्चुअली स्पेस की है, हम जंप करेगा हमारा कैरेक्टर, और क्यू बटन प्रेस करने पे हमारा जो कैरेक्टर है वो रोल करेगा डेफिनेटली. और डेफिनेटली ये जो जंप के और रोल के फंक्शंस हैं वो हमने क्रिएट कर लेने हैं. सो वी हैव क्रिएटेड जंप फंक्शन, जिसके अंदर हम वेलोसिटी y को पिक कर रहे हैं, और अप साइड जब हम जंप करेंगे तो ग्रेविटी को माइनस कर देंगे विद -2f फोर्स. और आल्सो जंप एनिमेशन प्ले करेंगे, और जंप फॉरवर्ड स्पीड जो है वो अप्लाई हो जाएगी. रोल रूटीन जो है ऑन द रोल क्यू की हम रन कर रहे हैं, और इसके अंदर भी हम रोल एनिमेशन ट्रिगर जो है वो रन कर रहे हैं, और आल्सो हम फॉरवर्ड रोल स्पीड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे विद दी फॉरवर्ड मूवमेंट. और जब हम रोल करेंगे तो फॉरवर्ड की तरफ हमारा कैरेक्टर मूव भी करेगा और रोल भी करेगा विद द एनिमेशन. सो दिस इज़ आवर स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को आप ऐड करते हैं प्लेयर के ऊपर. ओके, सो नाउ स्क्रिप्ट टाइप कर चुके हैं हम, और यू कैन सी के वी हैव ए वेरी बेसिक स्क्रिप्ट विद ए कैरेक्टर कंट्रोलर नीडेड ऑन द प्लेयर. और ये रोटेशन का कोड है जिसको हम बाद में इनेबल करेंगे. फॉर टाइम में सिंपल मूवमेंट रखना चाह रहा हूँ. एंड नाउ विल जस्ट गो टू आवर प्रोजेक्ट. और ये जो प्लेयर है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर के ऊपर हमें कैरेक्टर कंट्रोलर स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी. कैरेक्टर कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा कंपोनेंट. यू कैन सी कैरेक्टर कंट्रोलर बाउंड्स में नहीं है प्लेयर के, और डेफिनेटली ऑन द वाई एक्सिस हम इसको ऊपर उठा लेते हैं, 0.9 पे ले जाते हैं. हाइट जो है 1.8 दे देते हैं. एंड नाउ ऑन द रेडियस वी विल जस्ट डिक्रीज इट टू 0.3. now you can see we have a nice bounds, और character controller काफ़ी अच्छा लग रहा है. now we will just select the player, और on the player we will just drag drop this local player controller script जो कि अभी हमने create की है. inside the controller हम जो है वो drag drop कर लेंगे player को. animator जो है वो हमारा यहाँ पे है bodyguard 2 पे, तो इसको drag drop कर लेते हैं. cam holder drag drop कर लेंगे. camera ये भी ड्रॉप कर लेते हैं. और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप बाद में चेंज कर सकते हैं. ये पोस्चर की जो वैल्यू है ये हम क्राउच के लिए लेटर ऑन चूज़ करेंगे, इसलिए इसको रहने देते हैं. नाउ मस्ट बी हेयर, कंट्रोलर मस्ट बी हेयर. और अब अगर हम प्ले करते हैं तो यू विल सी कि हमारा है वो मूव करना चाहिए. ये देखिए आप, मूव करता है, एंड बैक, राइट, लेफ्ट, जंप भी कर रहा है, एंड इफ़ वी रोल तो रोल करता है. एक चीज़ आपने नोट की है कि कैमरा जो है वो उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा, और उसकी वजह ये है कि हमने जो रूट मोशन है वो इनेबल कर रखा है. तो रूट मोशन को डिसेबल कर देना आपने, क्योंकि हमारा एनिमेटर कंट्रोलर सब ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे है, तो कैम होल्डर जो है वो मेन ऑब्जेक्ट पे है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे को मूव कर जाता है. तो दैट्स द इशू. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए रूट मोशन को अनचेक कर देते हैं. और अब अगर प्ले करेंगे तो यू विल सी कि हमारा कैमरा जो है वो मूव करेगा, एंड यू कैन सी हमारा कैरेक्टर जो है वो मूव कर रहा है, आई थिंक. एंड jump, roll, and okay, for some reason मुझे ऐसे लगता है कि right, left, right,
and if we just make it and let's play it again, तो मूव करता है कैरेक्टर राइट लेफ्ट बैक जंप बैक और जंप फॉरवर्ड और रोल भी करता है। एंड जब हम इसको डिसेबल करते हैं तो फॉर सम रीज़न मूव नहीं करता। अगर हम इसको एनिमेट फिजिक्स कर दें अपडेट मोड को और फिर इसको ट्राई करें तो भी आप देख सकते हैं कि वी हैव पोजीशन, आप देख सकते हैं प्लेयर की पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही एंड दैट इज़ द इशू विच वी हैव डिटेक्टेड और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आल्सो एनिमेशंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और आप देख सकते हैं कि वी हैव दी इसको रहने देते हैं, नॉर्मल पे ही रखते हैं। एनिमेशंस आर गोइंग ऑन देयर एंड आफ्टर अनचेकिंग दी अप्लाई रूट मोशन हमारा कैमरा जो है वो इसको फॉलो करता है बट वी हैव दी इशू विद द मूवमेंट। और यहाँ पे चूँकि मैं ये देख रहा हूँ ग्राउंड, तो ग्राउंड से मुझे ऐसे नहीं लगता कि हमारा कैरेक्टर जो है वो फॉर्चुनेटली मूव कर रहा है। अच्छा वाई पे अगर आप देखें तो ये मूवमेंट हो रही है, जी पे हमारी मूवमेंट जो है नहीं हो रही। रोल करते हैं तो तब फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। सो एनी हाउ अदर थिंग्स आर फाइन, वी हैव मोशन। इस चीज़ को देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा, अलबत्ता बाकी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं और एवरीथिंग इज़ वर्किंग। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।